दोस्तों, पाकिस्तान में कच्चे के डाकू बड़े मशहूर हैं कि वो अगवा बराए तावान के जरिए गरीब अवाम को लूट रहे हैं। हकीकत ये है कि ये डाकू अगवा बराए तावान के जरिए सालाना 1 अरब रुपए हासिल करते हैं, मगर दूसरी जानिब मुल्क की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, अफवाज पाकिस्तान और सियासतदान गरीब अवाम की टैक्स से जो रकम बगैर काम के हासिल करते हैं, उसके सामने कच्चे के डाकुओं की रकम समंदर में कतरे के बराबर है। हकीकत आपके सामने आएगी तो आप कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा नफरत इन पक्के के डाकुओं से करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अशरफिया में 4 महकमे आते हैं: अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और फौज। अगर अदलिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्डर 2023 के मुताबिक चीफ जस्टिस को 12,29,189 रुपए फी माह अदा किए जाते हैं, जबकि दीगर आला अदलिया के जजों को 11,61,163 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के अलावा जजों को घर का किराया, यूटिलिटी, मेडिकल्स और तफरीही अलाउंस जैसे मुख्तलिफ अलाउंसेस भी मिलते हैं। इन अलाउंसेस की कुल रकम चीफ जस्टिस के लिए 4.71 मिलियन रुपए और दीगर जजेस के लिए 4.59 मिलियन रुपए है। इस तरह चीफ जस्टिस की कुल माहाना आमदनी 17 मिलियन रुपए जबकि दीगर जजेस के 16.36 मिलियन रुपए हैं। दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की सालाना तनख्वाह 28 लाख रुपए जबकि बांग्लादेश में 36 लाख रुपए, तुर्की में सुप्रीम कोर्ट के जज की सालाना तनख्वाह 72 लाख रुपए जबकि मलेशिया में 96 लाख रुपए है। मगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 1,47,50,268 रुपए और इससे ज्यादा के मराआत मिलते हैं। इन ममालिक के चीफ जस्टिस से ज्यादा तनख्वाह हमारे यहाँ आम जज की है, मगर पाकिस्तानी अदलिया फिर भी 140 ममालिक में 129वें नंबर पर है। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो MP स्केल 1 के पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह 8,04,180 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 11,03,920 रुपए है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन अपने निजी शोबे के हम मनसबों के मुकाबले में 20% ज्यादा कमाते हैं। सरकारी शोबे के तकरीबन 80% मुलाजमीन के पास 3 से ज्यादा गैर तनख्वाहों के मराआत हैं। सरकारी मुलाजमीन को 75 किस्म के मुख्तलिफ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे नकलो हरकत, बाल कटवाने, तालीम, खुसूसी सफ़र, तहकीक, तफरीह, लकड़ी, कपड़े धोने, मोबाइल फ़ोन, सेहत और ईंधन के लिए अलाउंसेस वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स की औसत तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ की तनख्वाह से 12% ज्यादा है। सिर्फ इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के महल्लात का रकबा 864 एकड़ है। तहकीक के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाहों की कुल कीमत तकरीबन 14.5 खरब रुपए के बराबर है। हुकूमत इन तमाम सरकारी घरों को प्राइवेट सेक्टर को बेचकर 14 खरब से जायद रकम हासिल कर सकती है। इन तमाम मकानात को अगर हुकूमत किराए पर दे दे तो इससे सालाना तकरीबन 11 अरब रुपए किराए की मद में हुकूमत को हासिल होंगे। इतने महंगे ब्यूरोक्रेट्स होने के बावजूद पाकिस्तान 180 ममालिक में से करप्शन में 133 पे है। इन ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियों के बारे में तफसीली वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर सियासतदानों की बात करें तो हालिया इलेक्शन के बाद वजूद में आने वाली 16वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की तनख्वाहों के लिए 1.5 अरब रुपए की मालियाती बजट की सिफारिशात तैयार की गई हैं। कौमी असम्बली के कैश एंड अकाउंट्स ब्रांच ने तनख्वाहों के मद में 411.1 मिलियन रुपए, अलाउंसेस के मद में 130 मिलियन रुपए और ऑपरेशनल अखराजात के मद में 891 मिलियन रुपए का तखमिया लगाया है। मराद के लिहाज से हर MNA को 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, 3 लाख रुपए के सफरी वाउचर्स, नीले पासपोर्ट के साथ साथ कौमी असम्बली के अरकान को मुफ्त फ़िज़ाई और रेलवे सफ़र की सहूलतें दस्तियाब होंगी। को टेलीफोन अलाउंसेस के मद में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इनमें से हर एक को दफ्तरी अलाउंस के तौर पर 8,000 रुपए दिए जाएंगे। हर MNA की तनख्वाह में एडहाक रिलीफ के मद में 1,500 रुपए और इजाफी अलाउंस के तौर पर 5,000 रुपए भी शामिल किए जाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की तनख्वाहों के अलावा दीगर मराआत में एक कानून साज पैकेज भी शामिल होगा, जिसके मुताबिक हर MNA इजलास में शिरकत के लिए रोजाना और कन्वीनियंस अलाउंस वसूल करने का हकदार होगा। कौमी असम्बली के अरकान 4,800 रुपए खुसूसी, 2,800 रुपए आम और 2,000 रुपए रोजाना कन्वीनियंस अलाउंस हासिल कर सकेंगे। हर रुकन को घरेलू सफर के लिए बिजनेस क्लास में और बैरून मुल्क सरकारी दौरों के लिए फर्स्ट क्लास में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल होगी। एक सेशन के दौरान हर रुकन को हवाई सफर के लिए 150 रुपए फी किलोमीटर सफरी अलाउंस दिया जाएगा। जमीनी सफर के लिए ये अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर होगा। ड्यूटी के दौरान एक रुकन असम्बली 2,000 रुपए योमिया घरेलू अलाउंस हासिल करने का हकदार होगा। दोस्तों, ये सारे अलाउंसेस इनके बुनियादी तनख्वाहों के अलावा हैं। हर MNA और इनके खानदान के अफराद सरकारी पासपोर्ट पर सफर करने का मिजाज होगा। अरकान असम्बली और इनके अहल खाना को नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। कायमा कमेटी के चेयरपर्सन बनने पर MNA को 25,000 रुपए एजाज़े दिया जाएगा। अगर कोई मेंबर किसी कमेटी का चेयरपर्सन बनता है तो उसे प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, नायब कासिद और ड्राइवर भी दिया जाएगा और उसे 1300 cc कार के साथ साथ 600 लीटर
लीटर ईंधन भी फराहम किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक 2023 में एक पाकिस्तानी घराने की औसत माहाना आमदनी 35,662 रुपए थी। गैर हुनरमंद लेबर की कम अज कम उजरत 17,500 रुपए माहाना थी। अगर कारकर्दगी की बात करें तो गरीब लोगों के टैक्स से मराआत लेने वाले इन असेंबली मेंबरान के पास पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का कोई प्लान मौजूद नहीं। अगर पाकिस्तानी फौज की बात करें तो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है। पाकिस्तानी फौज के अपने फौजी स्कूल और कॉलेज असातिज़ा की तरबियत के इदारे आर्मी एजुकेशन प्रेस, यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैडेट कॉलेजेस, फौजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तालीमी और सेहत के देखभाल के इदारों समेत आर्मी मेडिकल कोर अस्पतालों का एक वसी नेटवर्क है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के कारोबार में बैंक, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां, सीमेंट, खाद और अनाज की फैक्ट्रियां भी हैं। पाकिस्तान में फौजी मलकियत वाले कारोबार पाकिस्तान की GDP के 7% हिस्सा रखते हैं। पाकिस्तान के निजी शोबे में 7% असासों का मालिक है। पाकिस्तानी फौज मुल्क में जमीन की सबसे बड़ी मालकान में से एक है, जो तकरीबन 13% सरकारी अराजी पर काबिज है। फौज मुल्क में सबसे बड़ी रिहायशी प्रॉपर्टी डीलर है। मुल्क के हर कारोबार में हिस्सा होने के बावजूद रवां साल का दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए रखा गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी फौज टैक्स फ्री इदारा है। पाकिस्तानी फौज में एक दफा भर्ती होने के बाद मौजे ही मौजे हैं। दौरान मुलाजमत हर तरह की सहूलत मुयसर है और रिटायर होने के बाद भी इनको मराआत डबल मिलते हैं। फौजी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान के अहम फौजी कारोबारी इदारों में से एक है, तकरीबन 9 मिलियन रिटायर फौजियों को दोबारा आबादकारी और दोबारा मुलाजमत के मौके फराहम करता है। पाकिस्तानी फौज के पास अपने ऑफिसर के कैडर के लिए मराआत का एक वसी निज़ाम है। ये उनके कैरियर के अख्ताम पर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इनके ज़ाती फ़ायदे के लिए है। मिसाल के तौर पर हर ऑफिसर को एक मकान और एक इजाफी जायदाद मिलती है, जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक फरोख्त या रख सकता है। मजीद बरा वो आम शहरियों की तरह टैक्स अदा करने के ताबे नहीं है। रिटायर होने के बाद जर्नेलों को हाउस हेल्प का अमला मिलता है, जिसके अखराजात न सिर्फ हुकूमत अदा करती है, बल्कि इनका खाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन फौजी ऑफिसरों के पास क्लब, गेस्ट हाउसेज और इस तरह की देगर सहूलियात मुयसर हैं, जो सरकारी खर्चे पर पूरी जिंदगी उनको मुफ्त मिलती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी फौजी इलाकों में जो सहूलियात मुयसर हैं वो आम शहरी आबादी के लिए दस्तयाब नहीं हैं, और अगर कारकर्दगी देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ 4 बड़ी जंगों में हम हार चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जिक्र शुदा तनख्वाह और मराआत तो कानूनी है, जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्स से जाते हैं, मगर इसके अलावा रोजाना अरबों रुपए की करप्शन ये 4 इदारे करते हैं। इनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनते हैं और बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाते हैं, और ये अशरफिया 1947 से मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दोस्तों, अब फैसला आपने करना है कि बुराई की जड़ कच्चे के डाकू या पक्के के डाकू हैं, और इस मुल्क के लिए ज्यादा नुकसानदेह कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आगे भी शेयर करें। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।